थोड़ा आपके लिए भेजा जाता है, मगर जबरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना, अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई, उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा, लगातार। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा है जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा। जहां इंजन ऑफ किया पायलट ने, वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith doesn't come by having heard. हाँ जी, सन 57 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं। Amen? So विश्वास क्या होता है? बोलिए, विश्वास आता है। आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है? सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूं। वही चीज अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धरकर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। आमीन। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूं। हालेलुया। मरकुस जब हम देखते हैं 4 उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है, फिर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, बीज बोने के दृष्टांत को, और उसने अपने चेलों को बोला कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। और आप जानते हैं जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो वैसा ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है।
नेक्स्ट भाग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय मसीह की।